जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो प्रीवियस क्लासेस में हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा था और 2 डायमेंशनल चल रहा था। तो रियल फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था, है ना, या रियल फॉर्म से कंपोनेंट फॉर्म में हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था पिछले क्लासेस में, और क्वेश्चन भी देखा था। तो अब इस क्लास में हम देखेंगे कि वेक्टर है जो कंपोनेंट फॉर्म में ही दिया हुआ रहेगा और उसको रियल फॉर्म में आपको निकालना होगा, ठीक है, यानी कि कंपोनेंट फॉर्म टू रियल फॉर्म। है ना, या ये भी कह सकते हैं कंपोनेंट का मतलब समझ रहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और ये रियल फॉर्म यानी पोलर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किए, है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे कुछ ऐसा वेक्टर है जो ऑलरेडी गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में और हमें उसे रियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कोई वेक्टर है 2 डायमेंशनल, ये भी डिस्कशन हो रहा है तो 2 डायमेंशनल ही देखें। तो कंपोनेंट में दिया हुआ ए एक्स, ये एक्स कंपोनेंट है, आई जहाँ पे भी रहेगा हम समझेंगे एक्स कंपोनेंट है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस आई का मतलब यानी ये एक्स कंपोनेंट होगा। ये तो हमारा वेरिएबल है, कुछ भी यहाँ पे नंबर हो सकता है ना, न्यूमेरिकल कोई वैल्यू होगा, ए बाई जे। तो जे का मतलब हुआ कि ये जेड कंपोनेंट बाई कंपोनेंट है, ठीक है, या ऐसे भी रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, एक्स के जगह पे कोई ऐसे बाई भी रखता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे, एक्स वाई वेरिएबल होंगे, है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं। और आई जहाँ रहेगा हम कहेंगे वो एक्स कंपोनेंट है, वाई जहाँ रहेगा जे जहाँ रहेगा वो बाई कंपोनेंट। अब ऐसे भी रह सकता है बाई आई प्लस एक्स जे, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ये है, बाई रहने से ऐसा नहीं कि बाई कंपोनेंट हो जाएगा, आपको डायरेक्शन देखना है ना, क्योंकि कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में लिया जाता है। तो यहाँ डायरेक्शन क्या है, आई यानी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट और ये हो गया हमारा बाई कंपोनेंट। तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम इसको लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना, और या तो इसको लेकर के, दोनों में से किसी को आप लेकर के डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक्स कंपोनेंट हो गया है ना, यहाँ सफिक्स लगाए यानी एक्स कंपोनेंट हो गया, और इसको लेकर के हम चलते हैं, आप उसको भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत। वो है एक्स आई वाला जो होगा वो एक्स कंपोनेंट, और बाई कंपोनेंट जो हो गया हमारा यहाँ बाई जे, है ना। ए एक्स आई भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ से हम वेक्टर को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस, है ना। एक्स कंपोनेंट एक्स आई, एक्स इसका मैग्नीट्यूड हो गया, है ना, और मैग्नीट्यूड का एक्स हो गया, क्लियर है। और कुछ लेंथ का एक्स लेंथ का हम बनाएंगे, और ये हमारा अलग कलर से कर देते हैं। सपोज करो ये हमारा ये जो हो गया एक्स हो गया एक्स कंपोनेंट, और ये एक्स आई, क्लियर है। ए वाई जो हो गया
along बाई एक्सिस, और ये हमारा हो गया और ये हो गया हमारा ए बाई, है ना, बाई कंपोनेंट। तो ठीक है, वेक्टर हमारा कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ था, हमने दोनों कंपोनेंट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये दोनों का सम ए है ना, ये दो कंपोनेंट का सम हमारा ए है। तो हम आराम से ये कह सकते हैं कि इसी के बीच में हमारा रिजल्ट होगा। अगर प्रॉपर बनाना चाहेंगे तो या ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एक्स कंपोनेंट प्लस बाई कंपोनेंट, हम पहले देख चुके हैं, है ना। तो ये हमारा ए एक्स के हेड पे ए बाई का टेल आएगा, तो ए जो होगा ए एक्स के टेल से ए बाई के हेड। तो हम पैरेलली पहले शिफ्ट कर लेते हैं ए बाई को, है ना, और ये इसका टेल को हम यहाँ पकड़ के ला सकते हैं। और ये आप जानते हैं किसी वेक्टर को पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये ए बाई ही वेक्टर है ना, ये ए बाई ही है, और ये कितना वैल्यू है जो समझ सकते हैं, है ना। तो रिजल्ट जो देगा हमारा ए एक्स के टेल यहाँ है और ए बाई का हेड, ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, है ना, ये ए हो गया। तो मैग्नीट्यूड ये लेंथ हो जाएगा, हमको रियल फॉर्म में है तो ये लेंथ निकालना होगा, ए का लेंथ है ना पोलर फॉर्म में, और एंगल एक्स एक्सिस से, है ना, या बाई एक्सिस से, दोनों में से किसी से ये एंगल हम निकाल सकते हैं। थीटा हम मान लेते हैं, थीटा या अल्फ़ा जो भी मान सकते हैं, या बाई से भी निकाल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा ही हम मानते हैं जैसे वहाँ मानते थे, है ना। ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, दोनों में से कोई निकाल लेंगे तो वेक्टर ओरिजिनली हम पता कर लेंगे, है ना, या ए वेक्टर हमको निकल जाएगा। अभी ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है ना, ये दोनों के जोड़ेंगे तो इसका ओरिजिनल वेक्टर इधर है, यह हाइपोथेटिकली ऐसा हमको दे रखा है ना। तो अब जो हम करेंगे सिंपल है, यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ट्रायंगल अगर बनता है ए, तो ए जो निकल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर ए कहें तो वो ए ही होगा, और रूट अंडर हो जाएगा ए एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए बाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये ए एक्स के मैग्नीट्यूड जो है हमारा, ए एक्स के जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स ले सकते हैं या ए एक्स ही ले सकते हैं, ठीक ना, दोनों में से कोई आप जो मन करे। और ए बाई का मैग्नीट्यूड जो हो गया बाई है या ए बाई, आप ये दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक्स के टर्म में ही हम कर लेते हैं, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमको आराम से निकल जाएगा, है ना। अब ये एंगल अल्फ़ा निकाल सकते हैं, तो आप इसको 10 से आराम से निकाल सकते हैं। tan अल्फ़ा बराबर, अगर आप ये देखिए ट्रायंगल, ये चूँकि हमारे ये परपेंडिकुलर एक एंगल था इसमें, तो हम आराम से इसका हाइपोटेनस निकाल लिए इससे। नहीं तो आप ट्रायंगल लॉ से जो जोड़ते हैं वो फार्मूला से +2 AB cos थीटा आता था, तो वो करिएगा तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वो टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो फाइनली यही आएगा, है ना। तो उतना क्यों करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये लेंथ निकालना है, यही तो मैग्नीट्यूड होता है। और ये लेंथ हमारा, इसका लेंथ का स्क्वायर, इसका लेंथ का स्क्वायर, सिंपली हमारा आ गया। tan अल्फ़ा अगर करें, अल्फ़ा निकालना चाहें तो हाइट बाई बेस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाई बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स। अल्फ़ा निकाल रहे हैं तो tan अल्फ़ा बराबर हमारा हो गया बाई बटा एक्स। अगर वही tan बीटा अगर निकालें तो जो निकालेंगे वो नीचे, जिससे एंगल निकलेगा वो नीचे रहेगा,
बीटा निकाल रहे हैं तो एक्स ऊपर रहेगा, बाई नीचे रहेगा, है ना। तो पहले यहाँ से ये अल्फ़ा आप ऐसे निकाल लेंगे, tan इनवर्स बाई बटा एक्स, और tan बीटा अगर कहेगा तो हम कहेंगे एक्स बटा बाई, चूँकि बाई से निकला तो कर सकते हैं, है ना। तो एंगल निकल गया, ओरिजिनल वेक्टर अब हमें पता चल गया कि एक्स एक्सिस से अल्फ़ा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप वेक्टर को ओरिजिनल फॉर्म में अब लिख सकते हैं, ए बराबर मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, है ना। डायरेक्शन अगर एक्स से निकल गया है एंगल अल्फ़ा तो हम कहेंगे अल्फ़ा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज है। कोई बीटा निकालेगा, बीटा अल्फ़ा निकल सकता है वहाँ से आराम से फार्मूला से, तो कोई बीटा निकालेगा तो कहेगा, और ये बीटा डिग्री कहेगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव बाई एक्सिस, है ना, बीटा डिग्री निकलेगा तो आराम से। तो इस तरीके से कंपोनेंट फॉर्म में कोई वेक्टर दिया हुआ होगा और हम उसको रियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये दिया हुआ रहेगा, आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो वेक्टर आई जे नहीं रहेगा, सिर्फ वो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। तो पोलर फॉर्म में निकाल सकते हैं, है ना, पोलर फॉर्म उसका निकाल सकते हैं। तो ओरिजिनल फॉर्म जस्ट लाइक अ पोलर फॉर्म, है ना, और कंपोनेंट फॉर्म जस्ट लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको अब एक क्वेश्चन करके देख लेंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रियल फॉर्म से कंपोनेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट करना देखा, और कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो हम रियल फॉर्म में वेक्टर को ड्राइव कर सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है ऐसा, एक कोई वेक्टर है जो कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, ऐसा 2i, या इसे ले लीजिए 3i, और इसे ले लीजिए 4j, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि आप इसका रियल फॉर्म निकालिए इस वेक्टर का। ए है जो कंपोनेंट में दिया हुआ है, कहने का मतलब ए का जो इफेक्ट है एक्स एक्सिस में 3i है, 3 है, और बाई में है जो 4 है। तो रियल में ये वेक्टर किधर की ओर होगा, कोई बात नहीं, सबसे पहले इसमें आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाइएगा तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस में कितना है 3i, तो हम बना लेते हैं ये 3i हमारा, बाई में 4j है, यानी 4 है, थोड़ा बड़ा होगा 3 से, है ना, तो समथिंग हम, है ना, ये 4j, यानी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दिया हुआ है। आपको ऐसे भी कह सकता है ax हमको दिया हुआ है 3i और ay हमको दिया हुआ है 4j, यानी x जो दिया हुआ है, यानी मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है हमको, x बराबर वो दिया हुआ है 3 और y जो दिया हुआ है 4, है ना। हाँ, ये मैग्नीट्यूड होगा, x और y जो है, यहाँ x और y हम ले रहे थे तो वो मैग्नीट्यूड था, है ना, x कंपोनेंट का, चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं ax का मैग्नीट्यूड या ay का मैग्नीट्यूड। तो x y, ये x हो गया, i के साथ है तो वो x हो गया, y के साथ j के साथ है तो वो y है, यानी y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ना। रिजल्ट इसी के बीच में होगा, प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो इसको
पैरेलली यहाँ पे आप इसको शिफ्ट करेंगे, है ना। तो रिजल्ट हमारा इसके टेल से इसके हेड तक ये हमारा ए आ गया, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये आप निकाल सकते हैं, है ना। ये 4J यानी बाई कंपोनेंट। अब सिंपल हमारा क्वेश्चन हो गया कि हमको मैग्नीट्यूड निकालना है रियल वेक्टर का, है ना। तो रियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा x² प्लस y²। ये पॉजिटिव लेना है, या निगेटिव रहे या कुछ रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी पॉजिटिव ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया और ये 25 यानी ये 5 आ गया, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रियल वेक्टर हमारा 5 आ गया। अब एंगल निकाल लेंगे, या तो एक्स एक्सिस से निकालें या हम वाई एक्सिस से निकालें। एक्स एक्सिस से निकालेंगे तो tan अल्फ़ा जो हो गया x से निकालेंगे तो y ऊपर रहेगा, नीचे x रहेगा, और tan अल्फ़ा जो हो गया y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 4 है और ये 3 है, तो ये शायद 53 डिग्री समथिंग होगा, 53 डिग्री लगभग होगा। अब एग्जैक्ट तो इसका कुछ वैल्यू कह नहीं सकते, लेकिन 53 डिग्री लगभग शायद होता ही है, और देख लीजिएगा अगर कुछ आगे पीछे हो सकता है वो। तो यहाँ से ए जो हो गया हमारा रियल फॉर्म में, हमको ए हम रियल फॉर्म में निकाल रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें दो चीज़ की ज़रूरत होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हो गया 5 और डायरेक्शन जो हो गया 53 डिग्री किससे बना रहा है, एक्स एक्सिस से, है ना। फ्रॉम एक्स एक्सिस से शिफ्ट नहीं कर सकते ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो हम फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस कहेंगे। तो ये हो गया हमारा 53 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा रियल फॉर्म में निकल गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत इजी है। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और फार्मूला आप जानते हैं, एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का रूट हमारा आ गया ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड। क्लियर है। और एंगल आप आराम से निकाल सकते हैं, ओरिजिनल वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, ये ओरिजिनल वेक्टर हो गया, और ये कितना एंगल बनाएगा, है ना, वो आप आराम से निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ देयर कंपोनेंट्स, है ना। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी माइनस में भी रह सकते हैं वैल्यू, तो उसको करना है। अब ऐसा कोई वेक्टर दिया हुआ है, ए कोई वेक्टर है, क्वेश्चन है ये, है ना। ए कोई वेक्टर है और ये दिया हुआ है -3i प्लस 4j, ठीक है। ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x जो हो गया हमारा, x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो हो गया हम 3 ही लेंगे, ठीक है। और y कंपोनेंट क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, और ये 4 लेंगे, ठीक है। बस डायग्राम में ये चूँकि निगेटिव है जो डायरेक्शन शो करता है, तो हम डायग्राम बनाएंगे तो ये साइन का ध्यान देना है, ठीक है। तो डायग्राम बनाना ही है, डायग्राम बनाइएगा तो बहुत इजी में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, देखिए ये क्या है 3 यूनिट्स, ये माइनस इसलिए दिया हुआ है कि ये अपोजिट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है ना, एक्स एक्सिस का अपोजिट है, यानी ये 3 यूनिट्स किधर बनेगा, इस साइड में ओरिजिन से, है ना। ये हमारा बन गया, और इसको हम कह सकते हैं -3i है ना, एक्स कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट 4 यूनिट्स ऊपर है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई कंपोनेंट तो हम ऊपर ही बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनेगा, है ना। और ये हो गया 4j ऊपर की ओर, तो रिजल्ट इसी के बीच में होगा, है ना, यानी ओरिजिनल वेक्टर यही दोनों का रिजल्ट होगा, तो इसके बीच में होगा। तो
प्रॉपर बनाना चाहेंगे तो इसको यहाँ पैरेलली आप शिफ्ट करेंगे तो प्रॉपर हमारा बन जाएगा। ये हमारा है ना, थोड़ा कलर अलग कर देते हैं। तो ये हमारा ए हो गया ओरिजिनल वेक्टर। तो आप ये एंगल अल्फ़ा निकाल सकते हैं और ये बीटा जो निकालना है, एक्स लाइन से अल्फ़ा और वाई लाइन से बीटा हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो हो गया, यानी ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो गया वही √x² प्लस y² ही करेंगे। और यहाँ पे 3 ही रखना है, यहाँ तो निगेटिव ही रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रखना है मैग्नीट्यूड, यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, यानी 5 आ गया, 5 यूनिट्स है ना। अब एंगल देखिए, आप आराम से एंगल निकालिए। जिससे हमने ये अल्फ़ा लिया है -x लाइन से ये निकला है, ठीक ना। तो माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं है, माइनस सिर्फ हम ड्रॉ करने समय ही इस्तेमाल करेंगे। अब आराम से एंगल ये अल्फ़ा निकाल लें तो tan अल्फ़ा जो हो जाएगा, चूँकि हम x लाइन से निकाल रहे हैं तो y हमारा ऊपर होगा और x हमारा नीचे होगा। तो यहाँ से tan अल्फ़ा जो हो गया कितना है 4/3, तो लगभग 53 डिग्री ये हुआ। तो ये एंगल -x लाइन से बनाया 53 डिग्री, बस ये ध्यान देना है, ठीक है ना। वहाँ पे साइड में होता तो +x है ना। और ये कहीं कोई माइनस प्लस का कंसीडर करके बनाता है तो ये एंगल यहाँ से एंगल ये अल्फ़ा निकलता है x लाइन से, तो वो ज़्यादा माइनस प्लस में फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना। हमेशा दिमाग में अजीब ढंग का आपको लगेगा। आप एकदम इसी तरीके से बनाइए, ये बहुत इजी हो जाता है। पहले डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए और जो इसका नियरेस्ट जो लाइन होगा उसी से एंगल हम निकाल लेंगे। यहाँ पे -x एक्सिस से पता है ना, तो +x एक्सिस से ये पता हो जाएगा एंगल, है ना। ये 43 आ गया, तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं। तो +x एक्सिस से भी ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन बता सकते हैं, लेकिन हम क्यों उतना कर लेंगे, यहीं से हम बता देंगे। तो ओरिजिनल वेक्टर जो हो गया a जो हो गया वो कहेंगे 5 यूनिट्स और डायरेक्शन कितना 53 डिग्री हो गया। किससे किधर की ओर, देखिए क्लॉकवाइज 53 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम -x एक्सिस। यहाँ पे यही बस ध्यान देना है डायरेक्शन में, सही है ना। -x एक्सिस से 53 बनाया, +x एक्सिस से कहेगा तो ये समथिंग 180 में से 53 घटेगा और कितना हो जाएगा 7, ये 7 हो गया और ये 2 1 127 है ना। तो x लाइन से कहेगा तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज है ना, डायरेक्शन बता सकते हैं आप। या कोई बीटा भी निकाल के इससे भी बता सकता है, बीटा भी निकल जाएगा। ये 53 है तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना। 27 ही होगा ना, 7, हाँ ठीक है। तो बीटा यानी बाई लाइन से भी हम उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वर चॉइस पे है कि इसका डायरेक्शन कैसे बताएगा। तो ये ओरिजिनल फॉर्म हो गया, माइनस प्लस से घबराना नहीं है। आप पहले डायग्राम बनाइएगा और चीज़ों को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, जब दोनों माइनस हो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस होगा बस डायग्राम बनाइए और डायग्राम बनाने के बाद ही आप उसको, यहाँ पे माइनस होता है ना, यहाँ पे भी माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं, बस डायग्राम बना लेना है ना। एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, और देखिए बस x जो हो गया हमारा 3, बाई जो हो गया 4 ही लेंगे निगेटिव यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड निगेटिव थोड़े लेंगे। अब बस डायग्राम बनाना है, तो ये तो डायरेक्शन 3 यूनिट्स किधर है, -x एक्सिस की ओर 3 यूनिट हम बना लिए, और -4 यूनिट किधर है, 4 यूनिट हमारा -j की ओर, j रहता प्लस रहता यहाँ तो ऊपर, और ये माइनस है तो नीचे, है ना। तो बस हमारा रिजल्ट जो है इसी के बीच आएगा, है ना, रिजल्ट हमारा
इसी के बीच आएगा, ये ए हो गया, और ये अल्फ़ा आप निकाल सकते हैं, है ना। और यहाँ पे अल्फ़ा माइनस एक्स लाइन से है, बीटा माइनस वाई लाइन से होगा, है ना कि प्लस वाई लाइन से नहीं करेंगे। ये माइनस वाई लाइन हो गया, ये माइनस एक्स, है ना, माइनस एक्स एक्सिस से कहेंगे, लाइन क्या, लाइन तो एक्स लाइन होगी, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड कहता तो वही 9 प्लस 16 25 यानी 5 ही आता, ठीक है। और 10 अल्फ़ा कहता तो हम वही कहते बाई बटा एक्स ही करते, और ये 4/3 यानी कि अल्फ़ा बराबर जो हो जाता 53 डिग्री। बीटा कोई निकालता तो बीटा बराबर 27 ही आता, बाई बटा एक्स करते हैं तो 3/4 आता, तो वो 27 डिग्री लगभग होता होगा। तो ये कितना हो गया, हाँ 5 3 8, हाँ ठीक। तो ये बीटा है निकल जाता। और हम जब ओरिजिनल लिखते वेक्टर को ओरिजिनल फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड तो 5 हो गया, और डायरेक्शन कहता तो 53 डिग्री अगर करते तो किधर एंटी क्लॉक या क्लॉक, देखिए एंटी क्लॉक है ना, यहाँ से इधर की ओर घूम रहा है, तो एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम माइनस एक्स एक्सिस, यहाँ ध्यान देना है, माइनस एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस कर दीजिएगा। तो देखिए ये एंगल, तो वो तो हम निकाल नहीं रहे, है ना, आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। हाँ इधर से करेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज इधर से भी निकाल सकते हैं, तो क्लॉक वाइज, है ना। तो एक्स एक्सिस से करेंगे तो ये एंगल, माइनस एक्स एक्सिस से करेंगे तो ये, क्लियर है। और बीटा भी कोई यूज करेगा तो बीटा कहेगा 27 डिग्री क्लॉक वाइज फ्रॉम माइनस बाई एक्सिस। बस ये ध्यान देना है डायरेक्शन लिखने समय, माइनस प्लस का ये जो भी है माइनस प्लस, बस डायरेक्शन रिप्रेजेंट जब कर रहे हैं तो वो यूज होगा, समझ गए ना। तो क्लियर है। तो इस तरीके से कंपोनेंट फॉर्म से रियल फॉर्म में हम वेक्टर को ड्राइव कर सकते हैं। अब ये 2 डायमेंशनल जो हुआ हमारा ख़त्म हो गया है, 3 डायमेंशनल हमारा बचा हुआ है, तो इसका एप्लीकेशन देखेंगे, है ना। जब ये कंपोनेंट ख़त्म हो जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 डायमेंशनल, तो हम क्या देखेंगे, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कंपोनेंट का यूज करते हैं। तो अब हमारा 3D में वेक्टर हो, वेक्टर लाइज इन 3D, तो कोई बात नहीं, इसमें भी हम आराम से देख लेंगे। यहाँ पे 3 डायमेंशन होगा, एक्स एक्सिस होगा, तीनों एक्सिस होगा, यहाँ बाई एक्सिस होगा, और ये जेड एक्सिस होगा, क्लियर है। तो ऐसा ये ऊपर ऐसा है, तो हम बना नहीं सकते हैं बाहर की ओर 3 डायमेंशन। तो ये 90 डिग्री है, लगेगा नहीं 19, लेकिन आपको ये जूम करना है। 3 डायमेंशनल फिगर है जो आपको दिमाग में ही समझना है, ऐसा रहेगा। एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, और ये बाहर निकल रहा है जो जेड एक्सिस। इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और कौन सा वाई एक्सिस है, कौन सा जेड एक्सिस है। आगे जाइएगा तो इस क्रॉस प्रोडक्ट से हम डिसाइड करते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसमें या जेड एक्सिस। अगर आपने इसको एक्स माना है इसको वाई माना है, तो जेड इधर होगा पॉजिटिव कि इधर होगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जिधर डायरेक्शन आता है उधर जेड एक्सिस होता है। तो अभी बस ये समझिए कि इधर एक्स है, इधर वाई है, और ये बाहर निकल रहा है, तो वो ये सारा पॉजिटिव है, ठीक है ना। इधर एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, और ये जेड पॉजिटिव। तो तीनों इसमें जो क्वाड होंगे, देखिए ऐसा कितना क्वाड होंगे, पहले भी करवा चुके हैं, 1 2 3 4, 4 नीचे, यानी 8 क्वाड होंगे। तो 8 क्वाड में अकॉर्डिंगली उसका एक्सिस पॉजिटिव निगेटिव होगा। ये ऐसे अगर रहे तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, तो ये क्वाड जो हुआ ये फर्स्ट क्वाड हुआ, यहाँ पे तीनों पॉजिटिव होंगे। ये सेकंड क्वाड अगर हम माने तो यहाँ पे तो एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, बस जेड निगेटिव है ना, ये वाला। और ये फर्स्ट वाला था, इसके नीचे जाएंगे तो वाई निगेटिव होगा, एक्स और जेड पॉजिटिव होगा। तो 8 क्वाड है, 8 का अपना जिस क्वाड में रहेगा उस अनुसार से
आप सब डिसाइड करना है ये डायग्राम से कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा। फिलहाल हम पॉजिटिव में ही लेके चल रहे हैं, बाकी निगेटिव में रहेगा तो आप निगेटिव समझिएगा। और ये हमारा वेक्टर है, ठीक ना, ये हवा में है, 3 डायमेंशनल है, ये प्लेन में नहीं है। ऐसा ना समझिए कि ये एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि मेरे पास 3 डायमेंशनल फिगर इतना अच्छा बना नहीं सकते। तो आप समझिएगा ये भी 90 डिग्री, ये भी, और ये भी लगेगा नहीं 90, लेकिन आपको एज्यूम करना ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसा। और ये वेक्टर हमारा, ये वेक्टर है, तो तीनों से एंगल दिया हो रहेगा। यहाँ बताए थे हम, पहले ही बताया गया था, ठीक ना, तीनों से एंगल दिया होगा। अभी हम ये रियल फॉर्म से कंपोनेंट फॉर्म में 3 डायमेंशनल वेक्टर को, या 3 डायमेंशनल फिगर से हम वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ड्राइव करेंगे। रियल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, यानी ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा जो भी है, और तीनों से एंगल दिया हुआ रहेगा। मान के चलो कि एक्स से अल्फ़ा डिग्री है, वाई से बीटा है, और ये जेड से गामा डिग्री, तीनों से एंगल दिया हुआ है। तो ये पोलर फॉर्म हम कह सकते हैं कि ये पोलर फॉर्म में हमको ओरिजिनल फॉर्म या पोलर फॉर्म हम कह सकते हैं, और कार्टेशियन फॉर्म में ड्राइव करना है, यानी कंपोनेंट फॉर्म में ड्राइव करना है, ठीक है। तो ये वेक्टर है ये वाला, और तीनों से एंगल दिया हुआ रहेगा। हाँ, ऐसा अल्फ़ा बीटा में अल्फ़ा प्लस बीटा 90 नहीं होगा, यहाँ समझ गए, ये और ये सम होकर के 90 नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये प्लेन में लाई नहीं कर रहा, ये वेक्टर ये हमारा प्लेन में नहीं लाई कर रहा है। देखो ये अगर इसको बढ़ाते बढ़ाते यहाँ ले आए तो ये अल्फ़ा और बीटा दोनों 90 डिग्री हो गया, 19 180 हो सकता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 180 हो सकता है, 19 भी हो सकता है जब ये प्लेन में लाई करेगा, एक्स और वाई के प्लेन में लाई कर गया तो हो सकता है। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते, यहाँ पे एक रिलेशन प्लेन वाला नहीं लगाना है, ठीक ना। तो अपना है इसका कितना एंगल होगा, ये क्या रिलेशन होगा, इसमें कोई रिलेशन ऐसा होता नहीं है। अल्फ़ा बीटा में कुछ रिलेशन नहीं होता है। ऐसा मत कर लेना कि अल्फ़ा 60 दिया हुआ है तो ये 30 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, ऐसे सोचिए, ठीक ना। तो ये कुछ होंगे, ये कुछ होंगे, ये दोनों में ये 60 है तो ये भी 60 हो सकता है, ठीक, 120 हो जाएगा। फिर ये अपना इसका एंगल तीनों के साथ आपको एंगल दे देगा। तो इस लाइन का हमको प्रॉपर डायरेक्शन, यानी यहाँ तीनों लाइन से, एक्स लाइन से, वाई लाइन से, जेड लाइन से वेक्टर का एंगल देगा। तो ये पोलर फॉर्म हुआ या रियल फॉर्म वेक्टर का दिया गया, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट कहेगा तो हम कहेंगे ए का एक्स कंपोनेंट, ए एक्स लिखेंगे, है ना। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, तो या एक्स कंपोनेंट बोलते हैं उसको। और एक्स जो हो गया, ए के एक्स के साथ ही एंगल दिया हुआ है तो कॉस आप जानते हैं, और चूंकि एक्स एक्सिस की ओर है तो हम आई लेंगे। उसी प्रकार से वाई कंपोनेंट कहेगा तो कहेंगे ए बाई, और ए और बाई के साथ एंगल उसका दिया हुआ होगा। कंपोनेंट निकालने का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, कॉस बीटा, और डायरेक्शन जे कर लेंगे। इसी प्रकार से जेड कंपोनेंट कहेगा तो कहेंगे ए जेड के साथ भी एंगल दिया हुआ रहेगा, और ये ए कॉस गामा, और अलोंग जेड को हम के से लिखते हैं। तो हमारा ये तीनों कंपोनेंट निकल गया, है ना, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसका अपना अपना एंगल दिया हुआ रहता है, और हम कंपोनेंट का फॉर्मूला जानते हैं, है ना, कॉस एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेयर वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट, है ना। तो आराम से हम कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, हम जब 2 प्लेनर था तो ए जो होता था ए एक्स प्लस ए बाई, 2 वेक्टर से करते थे। अगर 3 डायमेंशनल होगा तो एक और जुट जाएगा, और ए बाई तो था ही, एक ए जेड भी आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसे होता है, आप ये इसको प्रॉपर समझना पड़ेगा ऐसे।
ये वेक्टर है x y और ये हमारा z है। तो x में कुछ दिया, y में कुछ दिया, इसका रिजल्ट यहाँ निकला, ठीक ना, अपना इस प्लेन में निकलेगा। और इस रिजल्ट को, ये y वाला रिजल्ट को आप z में ऐसे करके यहाँ लाइएगा तो ये प्रॉपर ये वेक्टर मिल जाएगा। ये दोनों का सम करेंगे, ट्रायंगल लॉस आप करेंगे तो ये प्लस ये इसमें आएगा, फिर इसका और y का यहाँ पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ऐसा सपोज करो कि ये हमारा ये वेक्टर है, ये दोनों को जोड़े तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना, ये ओरिजिनल वेक्टर हमको मिल जाएगा। तो 3 डायमेंशनल फिगर है, बनाना मुश्किल ही है, ठीक ना। किसी दो का रिजल्टेंट पहले निकाल लीजिए, उस रिजल्ट का तीसरा से जोड़िएगा तो ये हमको मिलेगा। ट्रायंगल लॉ बताया गया था, ये दोनों का मान के चलो, ये इधर हो गया x कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट, तो ये दोनों का रिजल्ट हमारा आ गया। और ये हमारा y कंपोनेंट था, इसको पैरेलली यहाँ पे लाएंगे तो ये, अब ये देखने से ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, 3 डायमेंशनल फिगर है तो ऐसा ही देखने में लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ax प्लस ay और ये हो गया az, तो ये प्लस ये हमारा ये आ रहा है ना। तो 3 डायमेंशनल फिगर में ऐसा ही होता है। तो आप आराम से ax प्लस ay प्लस az करके आप ओरिजिनली वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर 3 डायमेंशनल हो तो यहाँ से जो हमारा a हो गया वो कंपोनेंट फॉर्म में हो गया a cos अल्फ़ा i प्लस a cos बीटा j प्लस a cos गामा के, ये कंपोनेंट में लिखा गया वेक्टर, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल रहेगा तो ऐसे ही करेंगे। हाँ, यहाँ पॉजिटिव x लाइन से दिया है, पॉजिटिव y से पॉजिटिव j से दिया हुआ है, इसलिए i है, j है, k है। अगर निगेटिव से रहेगा तो माइनस i कर लेंगे, निगेटिव से j रहेगा माइनस j करेंगे, निगेटिव से k रहेगा तो निगेटिव माइनस k कर लेंगे। डायरेक्शन आप यहाँ समझिएगा क्योंकि यहाँ 8 क्वाड है और फिगर में 8 क्वाड हम यहाँ बना भी नहीं सकते हैं। 2 डायमेंशनल है तो आराम से बन जाता था 4 क्वाड, लेकिन 3 डायमेंशनल में बस हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि 8 क्वाड है और किस क्वाड में रहेगा तो कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आप, है ना। तो ये क्लियर है। तो 3 डायमेंशनल है। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आप क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। हाँ, अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा रिलेशन होता है जो कि आप यूज आपका कुछ होगा नहीं, लेकिन उसी रिलेशन के तहत ही अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ रहेगा। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो वो गलत होगा। क्वेश्चन कहीं कुछ दे दिया, अंडरस्टैंड क्वेश्चन दिया तो वो गलत होंगे, समझ गए ना। जैसे ये x एक्सिस है, y है और ये z है और ये a कोई वेक्टर है और मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और ये अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एंगल दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये एंगल जो है ऐसे ही नहीं कुछ दे देगी, इसको प्रॉपर आगे हम देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा में कैसा रिलेशन होता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं अभी, cos 1/2 प्लस यानी 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 प्लस 30 अगर कर लें तो 1/2 प्लस 1/2 नहीं 45 करते हैं तो ये रूट, हाँ 1/2, ठीक है 1 आ जाए, हाँ ठीक है। तो अल्फ़ा मान लो कि हमारा है 16 डिग्री, बीटा भी 16 है, लेकिन गामा है जो 45। अब ये हमने क्या किया है ये आगे समझ में आएगा, समझ गए, क्योंकि एंगल आप ऐसे नहीं दे सकते कुछ भी, ये तीनों में रिलेशन होता है। हम उस रिलेशन का थोड़ा सा हम मैच करा के देख रहे थे, ठीक है। तो ऐसे दिया हुआ है, आपको कहेगा कि कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए, चूँकि हमने पॉजिटिव से ही लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स जो आ गया हमारा यहाँ वो हो गया 10
10 न्यूटन कॉस 16 आई हो गया, और ये हो गया 5 न्यूटन कॉस 60 का 1/2 होता है ना, तो आधा हो गया। इसी प्रकार से ए बाई अगर करें तो वही 10 न्यूटन कॉस 16 और बाई बीटा दिया हुआ है, और ये जे हो गया, यहाँ से 5 न्यूटन जे, और ये ए जेड जो हो गया वो हो गया 10 न्यूटन कॉस 45, और ये के हो गया अलॉन्ग जेड एक्सिस, यानी के हम करेंगे। ये ओरिजिनल वेक्टर दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा देने का मतलब वही हुआ कि ओरिजिनल फॉर्म दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। ओरिजिनल फॉर्म बताए थे कैसे लिखा जाता है, 10 न्यूटन 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस 60 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस एंड 45 डिग्री फ्रॉम जेड एक्सिस। तो ये ओरिजिनल फॉर्म लिखा हुआ है, हम डायग्रामेटिकली दिखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा 3 डायमेंशनल में बताया गया था पहले भी। तो अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में हम कर रहे हैं, और 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और ये हो गया 5√2 न्यूटन के, है ना। तो तीनों हमारा कंपोनेंट निकल गया, तो हम कंपोनेंट जो जानते हैं ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, तो ए बराबर जो हो गया हमारा एक्स आ गया 5 न्यूटन आई प्लस 5 न्यूटन जे प्लस 5√2 न्यूटन के। तो हमारा ये ओरिजिनल वेक्टर दिया हुआ था, हमने इसको कंपोनेंट में ड्राइव कर लिया। तो 3 डायमेंशनल में हम आराम से कंपोनेंट फॉर्म में ड्राइव कर सकते हैं, बस यहाँ पे एक और एडिशन जुटेगा के। क्लियर है। तो ये हो गया 3 डायमेंशनल में रियल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, तो कंपोनेंट फॉर्म में ड्राइव करना। और नेक्स्ट के क्लास में हम देखेंगे कि कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ रहेगा 3 डायमेंशन में, और उसको रियल फॉर्म में हमको निकालना होगा। तो वो भी वेरी इजी है, सिंपली हम अगले ही क्लास में करेंगे, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं।